Hello everyone, let's start class 10th math chapter number 3 pair of linear equations in two variable। यहाँ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम आपको डिस्कस करते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा कुछ इस तरह से इक्वेशन 2x + 3y = 5, x - 5y = 9 लाइक दिस, जिसमें x और y क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स ये जो 2, 3, 5 हैं, ये दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। तो लीनियर इक्वेशन का मीनिंग ये है कि जो वेरिएबल्स हैं x और y, इसकी पावर 1 होगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन एक हम लिखते हैं, आप देखिए ax + by + c = 0, वेयर a, b, c are real numbers, x and y are variables। ABC are real numbers, x and y are variables। तो आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। यहाँ a की जगह पे क्या है? 5 को इस साइड में ले लीजिए ऐसे, और उससे कंपेयर कर लीजिए 2x + 3y - 5 = 0, a is 2, b is 3 and c is -5। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक कंडीशन यहाँ है कि a and b both not 0 at a time। कहने का मतलब यह है कि a और b दोनों को एक साथ 0 नहीं लेना है। a 0 हो सकता है तो b को नहीं लेना है। b जैसे कहने का मतलब कि बताओ कि a और b दोनों को 0 लिख दें तो 0 + 0 = 5। ये तो कोई इक्वेशन हुआ नहीं। हाँ, ये हो जाएगा। a को 0 रख दो, a को 0 मतलब 2 को 0 रख देंगे तो x is 0 and 3y is 5। तो इसको लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं इन वन वेरिएबल, है ना। तो a और b दोनों को 0 नहीं लेना है। अगर दोनों को 0 ले लेंगे तो x और y दोनों 0 हो जाएगा, तो केवल कांस्टेंट टर्म बच जाएगा और फिर उसको इक्वेशन तो बोलेंगे नहीं। तो इस चैप्टर में हम आपको क्या बताएंगे ना, 2 जोड़ी जूते चाहिए। तो पेयर का मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशन का मतलब कि x या y का पावर 1 होना चाहिए और टू वेरिएबल माने x एंड y बोथ आर वेरिएबल। तो इस तरह से हम इसको देख सकते। देखो एक इक्वेशन 2x + 3y = 6, ये कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। x और y 2 वेरिएबल हैं। अगर हम कहें कि x की वैल्यू 0 रख दो तो y कितना हो जाएगा? तो x is 0 तो 3y is 6 तो y is 2, तो x 0 देन y 2। इसका मतलब 0, 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। आप देख भी लीजिए, x की जगह पे 0 रख दिया और 3 × 2 = 6, तो 6 = 6 हो गया। तो means we can say that this 0, 2 are the solution of this equation। तो क्या एक ही वैल्यू 0 और 2 यही इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा कि बहुत सारा? तो x की डिफरेंट बहुत सारी वैल्यू। अभी x को y को 0 रख लो, अगर y को 0 रख लें तो x की वैल्यू 2x 6, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो x 3 और y 0 मीन्स 3 0 इज आल्सो अनदर सोल्यूशन। देख लो, इसको भी चेक कर लो। 2x
3 प्लस 3y इज 6, तो 2 3 जा 6 प्लस 0 इज 6, तो इस मीन्स 6 इज 6। इसका मतलब 3 0 इज आल्सो वन सोल्यूशन, वन ऑफ इट्स सोल्यूशन। तो वी कैन मीन्स हियर सो मेनी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ दिस इक्वेशन। प्लस 3y इज 6, तो इसकी देखिए इसको कैसे करते हैं, x एंड y, इसको कैसे लिख सकते हैं कि 3y इज 6 माइनस 2x, देन y इज 6 माइनस 2x बाई 3, तो y लिख दिया 6 माइनस 2x बाई 3। अब x की दो वैल्यू कुछ डिफरेंट वैल्यूज लिख लें, x की वैल्यू 0 रख दो तो 3 6 बाई 3 2, और x की वैल्यू अगर क्या लिख दें 1 लिख दें तो 4 बाई 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 माइनस रोकना 3 रख लो तो 3 2 जा 6, तो y 0 हो जाएगा। तो हमको 2 पॉइंट मिल गए, 0 2 ये पॉइंट और 3 0 ये पॉइंट। इनके हेल्प से एक हम ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये दिस इज 0 1 2 3 4 इस तरह से, और यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से। तो 0 2 को देखा जाए तो 0 2 का मतलब है कि x पे 0 और y पर 2, तो दिस पॉइंट इज 0 2। और 3 0 का मतलब है x पर 3 और y पर 0, ये पॉइंट है 3 0, तो ये है 3 0 और ये पॉइंट है 0 2। तो इस पॉइंट को मिला लिया जाए अगर ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, यस, तो ये एक लाइन बन गई हमारी। और आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है इतनी बड़ी है, इस पे कोई भी पॉइंट इनके बीच में, इधर भी पॉइंट, सो मेनी पॉइंट्स वी कैन सो, इस साइड में भी दिखा सकते हैं, इस साइड में भी दिखा सकते हैं, बीच में दिखा सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो आप ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, solution of the equation, all solution of the equation lies on line, सभी सॉल्यूशन इस लाइन पे लाई करेंगे, मिलेंगे। तो इस तरह से अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इन क्लास 9 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2 लाइन्स आर गिवन इन प्लेन। तो इनमें क्या हो सकता है, या तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें, है ना, दे विल इंटरसेक्ट, वन कंडीशन शुड बी फुलफिल, वन कंडीशन should be fulfilled, या तो वे इंटरसेक्ट करें, दे विल इंटरसेक्ट करेंगी, या तो पैरेलल होंगी, दे विल पैरेलल टू ईच अदर, otherwise they are coincide, तो इंटरसेक्ट का मतलब है इस तरह से, एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है, तो दिस इज द इंटरसेक्ट। पैरेलल का मीनिंग ये हो गया कि दो लाइन इस तरह से हमने खींच दिया, बोथ आर पैरेलल, तो ये पैरेलल की बात हो गई।
और कॉन्साइड का मीनिंग है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इंटर आ गई है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो दे आर कॉन्साइड, दे आर कॉन्साइड। तो ये 3 कंडीशन हो सकती है। एक एग्जांपल आपके एग्जांपल फर्स्ट को हम यहाँ दिखाते हैं। दिया हुआ है x - 2y 0 एंड 3x + 4y इज 20। इसको अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ग्राफिकली को ज्योमेट्रिकली बोल सकते हैं आप। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो यह है कि ये इक्वेशन 1 कर लीजिए, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 वी गेट, तो 3x 3 2 जा 6y is 0 and second equation 3x 4y is 20. Now we can subtract 3x cancel out, 6 and 4 minus 10y is minus 20. This minus minus cancel out, y is 2 and putting the y in equation 1, putting y is y equal to 2 in equation 1, we get x is 2y, 2 into 2 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 2। ये तो हमने आपको एल्जेब्रिकली सॉल्व करके दिखा दिया कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 होगी। लेकिन ग्राफिकली भी इसको दिखाया जा सकता है। कैसे ग्राफिकली दिखाते हैं? तो बाई ग्राफ कैसे इसको प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ एक खींच लेते हैं ऐसे, और पहला इक्वेशन क्या है वो देखिए। पहला इक्वेशन है x - 2y is 0, तो यहाँ x 2y की वैल्यू लिख दीजिए, 2y is x, 2y इस साइड में आएगा तो 2y is x, तो y is x by 2। तो यहाँ से x और y के लिए एक टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू 0 तो y 0, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1। इस 2 पॉइंट 0 0 और 2 1 को प्लॉट करके देखते हैं। 2 पॉइंट से काम चल जाएगा। तो 0 0 देखिए, ये 0 1 2 3 4 1 2 3 4 0 0 दिस 1 एंड 2 1 दिस इज 0 0, ये पॉइंट 0 0 हो गया। और 2 1 तो दिस 1 2 3 4 1 2 3 4 2 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये 2 1 हो गया। अब इन दोनों को मिला करके एक लाइन अगर ड्रॉ करें तो कुछ लाइन इस तरह से जाएगी ऐसे, तो ये लाइन L1 हो गई। इक्वेशन 1 के लिए लाइन L1 लिख दिया हमने। सिमिलरली इक्वेशन 2 देखिए, 3x + 4y is 20। क्या है? 3x + 4y is 20। तो आप 4y को लिख सकते हैं 20 - 3x, y लिख सकते हैं 20 - 3x/4। और इस तरह से फिर से एक टेबल x और y में देखते हैं। y 20 - 3x/4, तो x की वैल्यू 0 तो 20/4 5 हो जाएगा। और x की वैल्यू कुछ और रख दीजिए, मान लीजिए कि x की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 3 2 जा x की वैल्यू 2 लिख दीजिए। तो यह 3 2 जा 6, 20 में से 6 जाएगा तो 14/4। तो ये 14/4 का मतलब 2 2 जा 2, 7/2, 7/2 हो जाएगा। इसको 7/2 ही लिख देते हैं, चलो 7/2। और ये x की वैल्यू अगर ठीक है, इसी 2 इक्वेशन से हमको मिल जाएगा, हमको पॉइंट मिल जाएगा।
0.05 पहला पॉइंट, और 7/2 का मतलब 3.5, तो 2 और 3.5 दूसरा पॉइंट। तो आप देखिए 3.5 का मतलब कि 3 और 4 के बीच में वो पॉइंट पड़ेगा, सीधी सी बात। तो 2 मीन्स दिस वन, 0.5 पहले दिखाया जाए तो 0 मतलब x पे 0 और y पे 5, और ये 5 लिख देते हैं, तो दिस पॉइंट इज 0.5, और 2 3.5, तो 2 दिस वन, और 3 इज दिस वन, 2 3.5, तो 3.5 ये 3 और 4 के बीच में, मतलब यहाँ से आएगा। चलो इसे देख लेते हैं, और ये तो ऐसे बनाए ही हैं, ये ऐसे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 2 और 3.5 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला लीजिए, तो x की वैल्यू 4 आई है ना, तो इस लाइन को थोड़ा सा सीधा खींचिए, तो ये मान लीजिए यहाँ आए, तो सही बात है कि देखो ये उस पॉइंट पे टच कर रहा है, 4 और 2 है ना। इसको जब आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो 2 के सीध में ये पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ये देखो 4 है, यहाँ से 2 है, तो ये पॉइंट, ये सोल्यूशन हो गया। इसका मतलब जो हमने 4 और 2 इसका सोल्यूशन देखा था, यहाँ पर भी इस पॉइंट को 4 और 2 ही बोलेंगे, है कि नहीं। x पे 4 और y पे 2। तो इस तरह से हम दोनों तरह से एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले गए। अब एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। देखिए यह क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, उस समय जितनी थी उसका 7 टाइम्स मेरी उम्र थी। और क्या दूसरे कंडीशन में बोलता है, आल्सो 3 टाइम्स फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद, आज के 3 साल बाद, आई सेल 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी, तुमसे तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, ये एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हाँ कुछ इस तरह की कंडीशन 7 ईयर्स पहले थी और आफ्टर 3 ईयर्स इस तरह की कंडीशन है। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। कैसे इसको समझेंगे, तो आफ्ताब और डॉटर दो चीज़ें हैं, आफ्ताब AFTAB, आफ्ताब को A से लिख दे रहे हैं, और डॉटर चलो DAUGH डॉटर D, आफ्ताब A। तो प्रेजेंट एज सपोज कर लेते हैं कि सपोज प्रेजेंट एज आफ्ताब X years and daughter Y years। Present age of आफ्ताब is X years in years, X and daughter is Y years। तो आफ्टर 7 ईयर्स की बात करते हैं, आफ्टर बिफोर, पहले 7 ईयर्स एगो, तो बिफोर 7 ईयर्स बात कर लो, बिफोर 7 ईयर्स, तो इसमें x-7 आफ्ताब हो जाएगा, आफ्ताब x-7 एंड डॉटर y-7। बिफोर 7 ईयर्स आफ्ताब की एज होगी x-7 एंड डॉटर की y-7। और व्हाट इज द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाते हैं तो x-7 मतलब जो फादर है डॉटर से 7 टाइम्स बड़ा है, तो y-7 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डॉटर ये है और डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टाइम्स करेंगे, तब जाकर के वो
उसके अपने फादर की एज के इक्वल होगी। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटे में जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ना वो बड़े के इक्वल होगा। यहाँ इक्वल बना रहे हैं, इक्वेशन है, इसलिए छोटे वाले में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से इक्वेशन देख लीजिए, x माइनस 7y माइनस 49 एंड x माइनस 7y, y को इधर लाइए तो साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस 49 और माइनस 7 इस साइड में आएगा तो प्लस 7, तो माइनस 7 एंड माइनस 49 माइनस 42 होगा, और x माइनस 7y इज माइनस 42। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अच्छा, केवल यही कंडीशन नहीं है, अब बिफोर 7 ईयर्स एक और कंडीशन है, आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर्स की बात करते हैं। आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि x प्रेजेंट एज है, और डॉटर हो जाएगी y प्लस 3। ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे बाप बोल रहा है कि मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3, क्योंकि डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 3 इज 3y प्लस 9 हो गया, तो यहाँ x माइनस 3y इज 9 माइनस 3 6, तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। आपके लिए बस इतना ही था, तो दोनों इक्वेशन सेट कर देनी थी। तो पहला इक्वेशन x माइनस 7y इज माइनस 42, और दूसरा इक्वेशन x माइनस 3y इज 6। बस इतना ही आपको कहा ही गया था करने के लिए, तो इतना आपको करना है। लेकिन इसके आगे कैसे इसकी वैल्यू आती है सॉल्व करने के लिए, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आप क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 7 तो रहेगा, x कैंसिल कर दिया हमने, तो माइनस 7 प्लस 3y, तो माइनस 4y इज माइनस 48, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इज 12। y 12 किसी एक में डाल दीजिए, मान लीजिए एक में डाल दीजिए, पुटिंग y इज 12 इन इक्वेशन 1, तो x माइनस 3y है, x माइनस 3 इंटू वाई 12 इज 6, तो x इज 6 प्लस 12 3 जा 36, ये ऐड हो जाएगा 42 ईयर्स। अब आपको अगर ये आफ्ताब हो गए 42 ईयर्स, और डॉटर हो गई कितनी 12 ईयर्स, तो 7 ईयर्स बिफोर की बात कर लीजिए, तो 7 12 में से माइनस करिए, 12 माइनस 7 5 हुआ, और 42 में से 7 माइनस करेंगे तो 35, 5 7 जा 35। एकदम इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है कि बिफोर 7 ईयर्स फादर जो है डॉटर का 7 टाइम्स था, दिख रहा है। तो ओके, अब ग्राफिकली इसको बताते हैं। इस क्वेश्चन को ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे उसको देख लीजिए। ग्राफिकली का मतलब वो 2 लाइन खींचनी है दोनों कंडीशन के लिए, और उसको ग्राफ पे दिखा देना है। तो लाइन खींचना कैसे है वो देखिए। पहली बात तो पहली कंडीशन है 7 ईयर्स बिफोर आफ्ताब इज 7 टाइम्स ओल्डर देन डॉटर, तो x माइनस 7 आफ्ताब है और डॉटर है y माइनस 7। तो ये हम इक्वेशन बना के रख लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन है, ये लाइन L1 की बात करेंगे, इसके लिए बनाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज डॉटर, तो 3x प्लस 3 इज 3y प्लस 9, इस तरह से x माइनस 3y इज 6, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा लाइन 2 के लिए। तो अब हम ग्राफ खींचते हैं इसका। तो पहला इक्वेशन देखिए क्या है, x माइनस 7y माइनस 42 है, ये पहला है। तो 7y को माइनस 42 प्लस x लिख दे रहे हैं। नहीं, जब x उस साइड में जाएगा तो माइनस कॉमन कर लीजिए, x प्लस 42 लिख लीजिए, इधर माइनस 7y,
ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 42/7। एक छोटा सा क्या बना लें, एक टेबल बना लें x और y के लिए। ये x प्लस 42/7 है। x अगर 0 है तो 0 रखो, तो 42/7, 7 6 जा 42। x की वैल्यू कुछ 7 ही रख लो, 7 तो आसानी से कट जाएगा। 49 तो 7 7 या 49, 2 पॉइंट मिल गए। कौन कौन से? तो 2.06 पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, 06 और 7 7 7 7, 2 पॉइंट मान लीजिए। इस पॉइंट को मान लो P1 और इस मान को मान लो P2, तो P1 और P2 2 पॉइंट मिल गए। P1 P2 को लाइन पे दिखाते हैं कैसे, तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। 7 तक है तो चलो 7 तक चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। P1 0 6 देखना है तो x पे 0 y पे 6, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 6, जिसको आप P1 लिखेंगे। और 7 7 आइए, 7 ये हुआ x पे और 7 ये हुआ y पे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से कर दीजिए। इसको भी डॉटेड लाइन से आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे सीधी लाइन बननी चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया P2। P2 क्या है? 7 7 और P1 क्या है? 0 6। अब इन दोनों को मिला लेना है आपको, ऐसे मिलाना है जिससे स्केल है क्या? चलिए इसको ऐसे हाथ से ही मिलाते हैं। ये वाली लाइन हो गई आपकी ये लाइन L1 हो गई, L1 निकल गई। L2 कैसे निकलेगा? तो L2 इक्वेशन 2 से ना निकलेगा। इक्वेशन 2 क्या है? तो इक्वेशन 2 को कैसे करेंगे, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। ये x माइनस 3y इज 6, तो 3y इज 6 माइनस x, तो 3y मीन्स y इज माइनस 3y, माइनस कॉमन करना चाहते हैं तो x माइनस 6 हो गया, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, y x माइनस 6/3। अब एक टेबल छोटा सा बनाइए x और y में। y को लिखना है x माइनस 6/3, x 0 रख दो तो 6 माइनस 6/3 -2 होगा। -2 नीचे आएगा, इसलिए हमको मिटाना पड़ेगा ग्राफ, दिखाना पड़ेगा -2। और x की वैल्यू 2 रख दीजिए, चाहे x की वैल्यू 6 लिख दीजिए, तो y आ जाएगा 0, 6 माइनस 6। तो अब हमको मान लीजिए Q1 और Q2 मिल गया, 0 और -2 Q1 हो गया, और Q2 लिख दिया 6 और 0। तो 0 -2 दिखाना है अगर, तो चलिए इसमें छोटा सा जगह तो है, कोशिश करते हैं। ये 1 और ये 2, -1 -2, इस साइड में 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो 0 -2 दिखना है, तो ये 0 हो गया, -2, तो मतलब ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट, ये आपका होगा Q1, 0 और -2। मतलब x पे 0 है तो y पे -2 है, तो x पे 0 y पे -2, तो y एक्सिस होगी, x पे तो कुछ है ही नहीं। और Q2 6 0,
तो 6 0 ये होगा, क्योंकि x पे 6 और y पे 0, तो ये पॉइंट Q2 हो गया। अब इस पॉइंट को मिला लेना है, तो आपको हम एक ये सीधी लाइन खींच दी हमने, ये दिस इज L2, लाइन L2 हो गई। तो इस तरह से 2 लाइन मिल गई आपकी। ओके, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 3.1 का दूसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज लिखा है हमने 3.1। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900. Let us see buys another bat and 3 more balls of same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and graphically. तो बैट और बॉल की बात किया जा रहा है, बैट और बॉल। तो इसमें पहले कंडीशन में 3 बैट और 6 बॉल, टोटल इसका क्या है, टोटल अमाउंट ये है ₹3900। दूसरे कंडीशन में कह रहा है अनदर 1 बॉल 1 बैट और 3 बॉल ₹1300। तो अब मालूम, ये तो एक बार लेट करना होगा ना कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। तो 1 बैट का मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹X एंड 1 बॉल इज ₹Y। तो इस तरह से 3 बैट के लिए 3X हो जाता है और 6 बॉल के लिए 6Y, और ये है 3900 इसका प्राइस। पहला कंडीशन कंप्लीट। दूसरी कंडीशन आप देखिए, कह रहा है कि 1 बैट तो मतलब X, क्योंकि बैट की कॉस्ट X है। 3 बॉल इसका मतलब 3Y, टोटल कितना देना पड़ रहा है 1300। तो ये दूसरा हो गया। तो पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया। एल्जेब्रिकली तो हमने इसको बता दिया, अब हमको ग्राफिकली बताना है, ग्राफ खींचना है। तो कोशिश करते हैं ग्राफ खींचने की। हम पहले इसको इक्वेशन को यहाँ लिख ले रहे हैं, 3x + 6y इज 3900 पहला, और x + 3y इज 1300 दूसरा। अब इसको आराम से हम मिटा सकते हैं। पहला इक्वेशन आप देखिए, 3x 6y इज 3900। तो 6y को क्या लिख सकते हैं, 3900 - 3x, और y को लिख सकते हैं 3900 - 3x / 6। तो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं x और y का। y को लिखेंगे वही जो लिखे हैं वहाँ, 3900 - 3x / 6। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो 3900/6 कितना होगा, 6 6 या 36, 3 6 5 या 650 हो गया। 300 x की वैल्यू 100 रख लो, तो 100 रख देने पे क्या आ जाएगा, तो 300 माइनस कर दो 3600, 36 को 3600 ऐसे आप देख सकते हैं। x की वैल्यू अगर आप 100 रखते हैं तो 3900 - 3 × 100 / 6 हो गया। तो 3900 300 / 6 हो गया, तो 3600 / 6 हो गया। तो 6 6 या 600, तो यहाँ 600 आ जाएगा। अब हम ग्राफ खींचते हैं। अब 100 का गैप ले लेते हैं। ये 100 हुआ, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, ये 400 हो गया, ये 500, ये 600। उसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 और 6, 100 200 300 400 500 and 600 this one।
तो हमको दो पॉइंट P1 और P2 दिखाना है, P1 और P2। P1 को आप 0 और 650 लिख दो, 0 और 650, और P2 को 100 और 600। P1 0 और 650, 0 तो ये हुआ और 650 600, इसमें थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा 700, तो इसके बीच में ये 650 आएगा। तो ये पॉइंट हो गया 0 और 650, इसको P1 लिखेंगे, 0 और 650। P2 कैसे निकलेगा, तो 100 और 600, तो ये 100 हो गया और 600 यही पॉइंट है, मतलब ये P2 हो जाएगा 100 और 600। तो इस तरह से ये दोनों को मैच कर दें अगर आराम से, इस तरह से, इस चूँकि इसी पे लिख दिया गया है, तो चलिए अब क्या होगा। तो ये लाइन आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन हो गई, ये लाइन है। दूसरे इक्वेशन में x प्लस 3y इस 1300 है, तो x 3y को 1300 माइनस x लिख दीजिए और y को 1300 माइनस x अपान 3 लिख दीजिए। अब यहाँ से दो छोटा सा टेबल बनाइए x और y में, तो 1300 माइनस x अपान 3, x को 0 रखो, तो ये 1300 बाई x को 0 रखने पे, x को 0 रखेंगे, x को चलो 100 लिखो, थोड़ा आसान आंसर आ जाए। 100 रख दो 1200 आएगा, 1200 को 3 से डिवाइड करोगे तो 400 आ जाएगा। x को अगर क्या रख दें, 300 रख दें, 400 रख दें, x को 400 रख दो तो ये 900 हो गया, 900 को 3 से डिवाइड करोगे तो 300 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आसान कर लिया आपने। यहाँ Q1 और Q2 की बात की, Q1 100 और 400 होगा, हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। दूसरा पॉइंट Q2 मान लो तो 400 और 300 होगा। अब इसी में हम बनाते हैं 100 और 400, 100 ये और 400 ये, तो ये वाला पॉइंट आपका Q1 हो गया। 400 और 300, 400 और 300, तो 300 के सीध में ऐसे डॉटेड लाइन बना दो, 400 के सीध में डॉटेड लाइन बना दो, ये वाला पॉइंट क्या है, 400 और 300। इस पॉइंट को Q2 बोला है हमने। अब Q1 और Q2 को मिला दीजिए, तो दोनों लाइन हमारी बन गई, दोनों पैरेलल है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। लाइन L2 और लाइन L1, ये लाइन L2। तो इस तरह से हम इसको ग्राफिकली भी बता सकते हैं। तो दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। थैंक यू।